चलिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और मैंने आपको इसका बेसिक फीचर लिखना हो तो आपको करना क्या है, आप जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें पॉइंट होता है कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, आप जानते हैं ऑलरेडी। और अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की हम बात करें तो ये भी इनके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या लिखा है इसमें, सेलुलर लिखा। और इसका नेचर ऑफ सेल वॉल, हालांकि जब नेचर ऑफ सेल वॉल हम डिटेल करना स्टार्ट करेंगे उसमें और भी बहुत सारी बातें आएंगी। बेसिक मतलब ये बिल्कुल जीरो लेवल के पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, सिर्फ टेबल 2.1 से पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स लिख लिया है। आपने पिछली क्लास में डाउट के तौर पे मेरे से पूछा था पॉलीसेकेराइड क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, मैंने सब आपको क्लियर कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। देन यहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है हर जगह पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसको हम कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटन, ये टर्म जो है इसको हम बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया क्योंकि किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं, और एक फंजाई के लिए, दो ही जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके ऊपर मैंने आपको अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दी थी, जिसमें से जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, और इसको पहले भी हम लोगों ने कर रखा है, ऑटोट्रॉफिक भी होगा, हेट्रोट्रॉफिक भी होगा। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक भी होगा, कीमोसिंथेटिक भी होगा। और हेट्रोट्रॉफिक में व्हाट इज पैरासिटिज्म एंड व्हाट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम इसकी डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बैक्टीरिया को देखें, ठीक है, तो बैक्टीरिया को जबकि यहाँ पे इसकी बात मैं कर रही हूँ, देखिए, अगर हमें ये देखने को मिले कि इसका जेनेटिक ऐसा है, ऐसा है, यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपको कैसा देखने को मिलता है, याद है सिंगल सर्कुलर, जो आपने मेरे साथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मिड मैंने आपको समझाया भी था। तो उसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको ये बात समझ आई थी कि जो जेनेटिक मटेरियल उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। हाँ, इसमें थोड़ा क्लियर है, देखिए। तो सर्कुलर बोलने का ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने क्या किया, एक डिवाइडर उठाया और डिवाइडर उठा के आपने उसको सर्कल ड्रॉ कर दिया, वो बोलने का नहीं है कि आप ये सर्कल बना दीजिए, नहीं, ये सर्कल नहीं बनाना आपको। सर्कुलर बोलने का यहाँ पे साफ सीधा सा क्या मतलब है कि अगर आप इसके जेनेटिक मटेरियल को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, तो आपने इसकी जर्नी को जहां से स्टार्ट करी है वापस आपको इसको घुमाते हुए कहाँ लेके आना है, यही लेके आना है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ कैसा नजर आ रहा है, कैसा दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ तो क्या है, कुछ पता ही सर्कुलर। नहीं चल रहा है कैसे। एक्चुअली ये सिर्फ इस चीज को डिनोट करता है, सर्कुलर अगर हम बोल रहे हैं तो ये दूसरा एक्ट जो है वो एक दूसरे को टच कर रहा है, मतलब ये सही फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी बात ये है कि अगर 5 किंगडम्स हैं, ये देखिए बिल्कुल मैम बेसिक वॉइस से, ब्रेक हो रहा है मैम। मैं आपको आवाज मैम देखती भी कुछ आप, भी सुनाई नहीं दे रहा है मैम। तो अगर इसके बेसिक फीचर्स को देखने के साथ साथ अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, जैसे आपके पास जो ये 5 किंगडम है अवेलेबल, ठीक है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन पांचों किंगडम में सबसे ज्यादा हार्श सरवाइव कौन करा सकते हैं। अगर हम सबकी बात करें, चाहे वहां हो, फंजाई हो, प्लेंटी हो, एनिमेलिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो किंगडम रिमेनिंग है, एक है मोनेरा और एक है आपके पास फंजाई, टर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों में भी कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, मतलब ये देखें, और हम क्या देखें,
फंजाई भी देखें, ठीक है। फंजाई की सर्वाइवल के लिए फिर भी एक जगह जाके आपका हाथ स्टॉप हो जाएगा जहां पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपने ब्रेड को छोड़ दिया घर में, ठीक है, मतलब गर्मी के टाइम में आपने उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा, ऐसे ही ओपन छोड़ दिया आपने उसको, कुछ टाइम के बाद आपने देखा उसके ऊपर ग्रीन पैचेस लग जाते हैं। ठंड में अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन फंगस नहीं लगता, ड्राई होके सूख के वो खराब हो जाता है, लेकिन ठंड में वहां पे फंगस नहीं लगता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको फंजाई को सरवाइव करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लस ऑप्टिमम मॉइस्चर उसको देना पड़ेगा। लेकिन मोनेरा जो है ये इससे भी ज्यादा हीट ऑर्गेनिजम्स हो गई। क्या बोलने का मतलब है, आप इसको पोलर आइस कैप्स में भी ढूंढ सकते हैं, वहां भी आपको मोनेरा मिल जाएगा। अगर स्प्रिंग्स के अंदर देखेंगे तो वहां भी मतलब बियॉन्ड लिमिट, जहां आप सोच भी नहीं सकते कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है, वहां भी ये जो मोनेरा के सारे मेंबर्स हैं ये इजीली वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब रीजन और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस वजह से ये इतने हार्श हैबिटेट में खुद को सरवाइव करा पाते हैं, ठीक है। तो उसमें एक सबसे बड़ी ये है, अगर आपसे कभी कल को ये क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने ही आपको एक टेस्ट लिखने को दिया, मैंने आपको बोला कि एक्सप्लेन व्हाई मोनेरा कैन इजीली सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट्स, ये कैसे अपने आप को बहुत ज्यादा हार्श हैबिटेट्स में क्या कर सकता है, सर्वाइव करा सकता है, ठीक है। आपको एक सिंपल सी बात वहां बतानी है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसका जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल है, सेल वॉल है किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये इसको एक सरवाइव कराने में है, ठीक है। अब यहाँ नीचे एक पॉइंट लिखा है, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ इट्स टीआरएनए, बहुत ज्यादा दिमाग इसलिए नहीं खपाना, सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने डीएनए का नाम सुना है? डीएनए का नाम सुना है आपने? ठीक है, सुना है आपने। यस मैम। तो डीएनए आरएनए बनाने का काम करता है। डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाने का काम करता है। तो आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एक होता है एक होता है आरआरएनए और एक होता है एमआरएनए, ठीक है। तो जब और आरआरएनए की मतलब राइबोसोमल, अगर हो सकता है आप में से किसी बच्चे को मैम समझ नहीं फिर आ से रहा सुनाई नहीं तो दे मैं रहा। एक बात बताती हूँ। अब जा रही है आवाज? यस मैम। अब जा रही है आवाज? हाँ मैम। There are basic three types of आरएनए। आरएनए का नाम सुना है आपने? नाम तो सुना होगा आपने 9th क्लास में, है ना? हम राइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो आरएनए है इसके 3 बेसिक टाइप है, ठीक है। एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी इसको याद करने के लिए, अभी बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करके लेके नहीं चलना, आपको पैनिक नहीं होना है कि हम आसानी से समझ आपको आएगा, गारंटी है मेरी तरफ से। बस आपको स्मूथली इसको दिमाग में, अगर आपको बाकी बच्चों से सुपीरियर बनना है तो आपको थोड़ा सा एडवांसमेंट अपने अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है। देखिए, एक में रिप्रेजेंटेशन भी सिखा रही हूँ साथ में, मैंने लिखा स्मॉल आर, नॉट कैपिटल आर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा आर एन ए। अच्छा, हुआ क्या ये, व्हाट इज दिस? इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। समझने में कोई दिक्कत नहीं, राइबोसोमल आरएनए हो गया ये, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। पहला टाइप कौन सा सिखाया मैंने आपको? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप जो मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल एम लिखा, नॉट कैपिटल एम, थोड़ा सा गैप दीजिए। आरएनए, तो आरएनए तो ऐसे ही लिखते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो उसको आप कंप्रेस करके लिखेंगे तो आरएनए ही लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसको फुल फॉर्म के तौर पे हम लिखते हैं इट्स मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या करता है, नहीं करता है, अभी आपको उतना दिमाग नहीं खपाना, बस मैं टाइप और टाइप तो मैं याद अभी करा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है। देन आपके पास थर्ड टाइप है यहाँ पे, तीसरा जो टाइप है
जिसको हम लोग कहते हैं छोटा वाला टी, स्मॉल टी लिखा मैंने, एंड इट्स आरएनए, टी आरएनए, ठीक है। इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, हो गया। अगर आपको कल को जाके कभी कंफ्यूजन हो कि नहीं हमें समझ नहीं आ रहा, हमें कैसे लिखना है, हमें लिखने में दिक्कत आ रही है ना, अगर वैसा कभी होता है तो RMT है यहाँ पे, ठीक है। एक नाम याद रख लीजिएगा, रमेश तिवारी। मतलब हमारे टीचर्स जब कराते थे तो कहते थे कभी अगर कंफ्यूजन हो तो रमेश में RM दोनों आता है, टी तिवारी का टी, तो RMT तीनों याद हो जाएगा आपको। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो मैंने एक पॉइंट वहां पे क्या लिखा है, जो हो सकता है आपके पास पीडीएफ जाए तो आपको समझ ना आए, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप इसका राइबोसोमल आरएनए देखेंगे और ट्रांसफर आरएनए देखेंगे, अभी नहीं देखना आपको, तो ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किससे डिफरेंट होते हैं? आपके आरएनए से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बस ये बात आपको यहाँ पे समझना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, टी आरएनए और RRNA इसका क्या है, यूनिक है। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात है तो ये ऑटोट्रॉफिक है। अब अगर कोई हेट्रोट्रॉफिक हो, अब आपको उठा के ले जाके मैं सहारा डेजर्ट में छोड़ दूं, तो आप सरवाइव कर लेंगे क्या वहां पे? आप बोलेंगे नहीं। अगर आप ऑटोट्रॉफिक होते तो थोड़ा बहुत चांस बन सकता था। आप सोचते अच्छा करना क्या है, किसी तरीके से बस वहां रहना ही तो है। हमारी बॉडी जो है खुद ही फूड प्रिपेयर करके खुद को सरवाइव करा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्की बैक्टीरिया जो है अपने आप को हार्श हैबिटेट में क्यों सरवाइव करा सकते हैं? रीजन नंबर 1 कि इसके पास हार्ड कैप्सूल, टफ एंड रिजिड सेल वॉल है। दूसरा रीजन, अब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है इसका टीआरएनए और आरएनए का यूनिक है। अब क्या रीजन है? तो ये अपना एक्सप्रेशन ऐसा करते हैं कि इस बैक्टीरिया को इजिली हार्श हैबिटेट में सरवाइव कराएंगे। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब ये सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हियर। तो बहुत बड़ा सवाल है भाई। अगर आपको ले जाके मैं किसी ऐसी जगह पे छोड़ दूं जहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी है ही नहीं, आप एक ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आप स्टेशन की बजाय कहीं आउटर पे किसी ऐसी ऐसी जगह पे ट्रेन खड़ी है जहाँ पे कोई खाने पीने की कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो आधे घंटे में बेचैन हो जाते हैं आप। होते नहीं होते हैं? क्योंकि आप ऑटोट्रॉफिक नहीं है। तो ऑटोट्रॉफिक होना भी अपने आप में एक चीज का स्टैंप है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, इजिली अपने आप को सरवाइव करा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, जब इसको हम क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो क्लासिफाई जब करना स्टार्ट करते हैं तो इसको हम 3 सब कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन अगर अभी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यू बैक्टीरिया के अंदर ही हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। की जरूरत नहीं है आपको, यस जो मैम। पढ़ना है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग आर्की बैक्टीरिया जो है अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आर्की हेलो मीन्स मैम। क्या होता है? आर्की मीन्स क्या होता है? ARCHAE, सोचिए मीन्स क्या होता है? मैम प्रिमिटिव। आर्की मीन्स हो गया ओल्ड, पुराना, प्रिमिटिव, समझना आपको, ठीक है। तो हेलो ये मैम। बैक्टीरिया, हेलो हाँ बोलिए। मैम, वो पिछले वाला पेज एक बार फिर से दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लूंगी। अच्छा, ये पेज चाहिए? वो मैम ये रीजंस वाला। मैम नो मैम, रीजन वाला? रीजंस वाला। अच्छा, अभी कर देती हूँ, ये लीजिए, ठीक है, हो गया। यस मैम। चलिए, तो आर्की बैक्टीरिया बहुत आसानी से समझते जाना है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। फटाफट एक्सप्लेनेशन सुनते जाइए। अच्छा, केमिस्ट्री की जब आप पढ़ाई करते हैं तो हैलोजेंस के अंदर क्या पढ़ते हैं बताइए तो? हैलोजेंस के अंदर क्या पढ़ते हैं आप? HALO, हेलो मीन्स सॉल्ट होता है। आपको नहीं पता तो समझ जाइए आज की क्लास में, यहाँ पे मैंने लिखा है HALO, हेलो मीन्स सॉल्ट। तो हेलोजेंस जब आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, दैट मीन्स कि आप वहाँ पे सॉल्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मैम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाँ,
तो अब हम इसको क्या कह रहे हैं, टर्म क्या दे रहे हैं, समझिए ध्यान से। तो रटने की बजाय क्या होगा, सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, हेलो भी बोल सकते हैं, कई बच्चे टीचर्स उसको हेलो फाइल्स भी बोलते हैं, जो मैं बोली स्पेलिंग यही रहनी है वो तो अगर आप यहाँ हेलो फिल्स को देखते हैं तो हेलो मीन सॉल्ट होता है, मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, और फिलिक मतलब उस तरफ अट्रैक्ट होना या उसकी तरफ लव शो करना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हेलोफिल्स मतलब ऐसी बैक्टीरिया जो खुद को एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में सरवाइव करा सकते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन में आपने क्या सीखा है, वैसे वैसे बैक्टीरिया की कैटेगरी जो खुद को एक्सट्रीम करा सकते हैं, उसके लिए एक टर्म देना है आपको। मैंने क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन में कर ही लेंगे, तो कौन सा टर्म देंगे, हम बोलेंगे हेलोफाइल्स या हेलोफिल्स। क्या बोलेंगे हम, हेलोफाइल्स या हेलोफिल्स। ठीक है, अब एक दूसरा टर्म आता है यहाँ पे, थर्मो टर्म आता है, थर्मो आता है। आपने देखा होगा ना, जो फ्लास्क वगैरह जिसमें आप गर्म पानी रखते हैं, थर्मस भी कहते हैं हम लोग उसको, कहते हैं ना, थर्मस कहते हैं। आपने बोला अच्छा, हमने अब जब आप गए शॉप में खरीदने तो आपको शॉप वाले ने बोला कि भाई अगर आप इसमें गर्म पानी रखेंगे तो 24 आवर तक क्या करेगा, ये गर्म करके रखेगा। ठंडा रख रहे हैं तो 24 आवर तक ठंडा करके, वो तो बेचने के लिए बोली गई ऐसा, है ना। तो टेम्परेचर रिलेटेड यहाँ पे थर्मो वर्ड होता है। थर्मल वर्ड जो है ये किसको कोरिलेट करता है, टेम्परेचर को कोरिलेट करता है। ठीक है, तो वैसे बैक्टीरिया जो कि खुद को इजीली हॉट स्प्रिंग्स में सरवाइव करा सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। थर्मो से याद रखना है, जैसे हेलो से पकड़ना है सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव करेगा, वैसे ही आपको याद रखना है थर्मो मतलब हॉट स्प्रिंग्स में या एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में खुद को सरवाइव कराएगा, दैट इज थर्मो एसिडोफिल्स। याद हो गया सबको, याद हो गया सबको। ठीक है, लास्ट वन जो कि बहुत ज्यादा इजी है, मार्शी एरिया मतलब जहां पे बहुत मीथेन गैस की अधिकता होगी, मतलब जहां मीथेन गैस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उस मार्शी एरिया में ये बैक्टीरिया खुद को सरवाइव करा सकते हैं। अच्छा, अब आप जैसे ही एक क्वेश्चन एनालाइज करेंगे आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आएगा। पहले आप मुझे ये बात बताइए, आप बायोगैस बनाने के लिए काऊ डंग का यूज क्यों करते हैं, सोचिए, बोलिए, कोई भी स्टूडेंट बोलिए उधर। मैम उसमें मीथेन गैस होता है और मीथेन गैस बहुत जल्दी जल जाता है। हाँ ठीक है, वेरी यस गुड। मैम। यस मैम। अब तो स्टोरी क्या निकला, चलिए रीजन तो खैर बहुत अच्छा है। आपने अभी भी बोला, आपने खुद ही मैम बोला, मैं नहीं बता रही आपको, एक डाउट जबरदस्ती नहीं था रही। हाँ बोलिए। मैम, ये मिथेनोजेंस जो है मैम वो र्यूमिनरी ऑर्गेनिजम्स में ही सिर्फ रहते हैं या फिर मैम कोई कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स के भी नहीं नहीं इंटेस्टाइन में मैम रहते हैं? नहीं नहीं, कार्निवोर्स में नहीं होगा वो। ठीक है, उसी पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसी को होंगे ना, कैटल्स वगैरह, उन्हीं के गट में सिर्फ ये। तभी आपने नोटिस करा होगा कि बायोगैस बनाने के लिए हम काऊ डंग वगैरह का ही इस्तेमाल, रीजन भी मैं बता रही हूँ आपको उसका। मिथेनोजेंस है, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टोरी की तरह सुनिए, आपको वैसे भी याद हो जाना है। ठीक है, और इंटेलिजेंट तो आप लोग हैं ही, समझ तो जाएंगे ही। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, द डाइजेशन ऑफ आप सिस्टम, अगर मैं ऐसे रॉ फॉर्म में सेलुलोज आप खाते जाइए और डाइजेस्ट करते जाइए, नहीं बना है। ठीक है, और एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा और आपका ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, नॉनवेज डाइजेशन के लिए भी नहीं बना है। नॉर्मल जो वेजिटेशन है और जैसे आप उसको पका के हुआ। अब हम आते हैं कार्निवोर्स पे, जो आपका एक डाउट था। ठीक है, कार्निवोर्स आपने जब 10th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, मुझे याद आया, हाँ थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान, पढ़ा था तो जाके एक बार एनालाइज करेंगे। एनसीईआरटी की किताबें अगर अर्लियर क्लासेस की देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आपने पढ़ा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कार्निवोर है,
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो छोटा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलने का मतलब उसकी लेंथ कम होती है। आपको पता है उसका यस रीजन मैम, क्या है? हार्बीवोर्स का लॉन्ग उसका होता है। यस मैम। हाँ, हाँ उसका रीजन, हाँ वेरी गुड, याद है आपको, इसका मतलब आपने देखा होगा बुक में कहीं ना कहीं। उसका रीजन ये है, अब हम कहीं पे किसी चीज को लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स की दैट रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग। अब वो एकदम रेडीमेड फॉर्म में वो ले रहा है। अब जैसे आप नॉनवेज को अगर आज के डे में प्रेफर कर रहे हैं, तो आप इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि आप मेहनत मशक्कत करके अपनी बॉडी को प्रोटीन देने की बजाय सोच रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म है उसी की बॉडी को उठा के और हम अपनी बॉडी में प्रोटीन कंजम्पशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे दालों की बजाय आप दूसरे मीट पे और XYZ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जो कार्निवोर्स हैं, तो वो जिस चीज के ऊपर सरवाइव कर रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ भी, रैबिट हो, XYZ हो, गोट हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज को अगर वो खा रहा है तो उसको चीजें रेडीमेड फॉर्म में मिल रही हैं। अगर आप चपाती खाते हैं तो आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप बिस्किट खा रहे हैं आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। समझिएगा ध्यान से, कभी ध्यान से सोचिएगा, एनालाइज कीजिएगा, आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो जितना रेडीमेड फॉर्म में आप किसी चीज को दे रहे हैं तो वहां पे उतनी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं जो उसको, और ना उसको सेलुलोज का। आप किसी शेर को दे दीजिएगा घास खाने के लिए, आपने एक जू ओपन किया, आपने वहां पे लायन रख लिया, टाइगर रख लिया, आप दे रहे हैं उसको घास खाने के लिए, बेचारा मर जाएगा वो, है ना। तो ये सारी चीजें भी आपने देखा था द लिविंग वर्ल्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको उसमें बात समझाई थी जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि वो जहाँ जिस एरिया में, हैबिटेट में, जिस बिहेवियर ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये जो मिथेनोजेंस हैं, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, तो इनका काम क्या है, ये उस कैटल को, क्योंकि घास खाने का काम उनका ही है, समझाने के लिए बता रही हूँ, वेजिटेशन बहुत सारी चीजें वो खाते हैं, तो उनको सेलुलोज डाइजेशन का काम जो है वो ज्यादा करना पड़ता है। कल को जिस दिन से काऊ ने या किसी ऐसे कैटल ने, जिसके डंग का इस्तेमाल आज के डे में मीथेन गैस को बनाने के लिए किया जाता है, कल को अगर उसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया तो काऊ डंग से मीथेन गैस बनना बंद हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, जो रूमिनेंट कैटल्स हैं उनके गट में ही सिर्फ ये बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, और उसी को उठा के लेके जाते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं हम बायोगैस प्रोडक्शन में। अब समझ आया सबको, क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। है ना, बहुत स्टोरी सुन लिया आपने, आपको समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा, या तो मतलब एक छोटी सी बात आपको समझनी थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है जो अगर आपको रख दिया जाए किसी ऐसे कमरे में बंद करके जहां सिर्फ मीथेन मीथेन गैस हो, आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। बट ये बैक्टीरिया इतना ढीठ है कि ये खुद को सर्वाइव करा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो कैटेगरी है। आपके पास टू कैटेगरीज हैं, एक है आपके पास आर्की बैक्टीरिया और दूसरा आपके पास क्या है, यू बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, दोनों में सबसे ज्यादा प्रिमिटिव कौन है, काफी इंटरेस्टिंग पेज है ये, इसको देखिएगा ध्यान से, आपको आर्की समझ आ बैक्टीरिया। जाएगा मैं क्या आर्की बोल रही हूँ। बैक्टीरिया। हाँ, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि ज्यादा प्रिमिटिव कौन है, पुराना कौन है, तो आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। अब मैंने बैक्टीरिया लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, मोनेरा चिपका दिया मैंने यहाँ पे, मोस्ट मैम वो प्रिमिटिव भी मोनेरा। मैम वो भी आर्की बैक्टीरिया ही होगा। यस, वेरी गुड। अब फर्स्ट ट्रू बैक्टीरिया, यू, यू मतलब ट्रू होता है, यू मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू बैक्टीरिया 2017 के नीट के बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देखिए, और वहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, वहां पे टिक करना था यू बैक्टीरिया को। तो फर्स्ट ट्रू बैक्टीरिया हम किसको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को बोलते हैं। फिर वापस हम आएंगे, फर्स्ट इवॉल्व्ड मोनेरा कौन सा है, तो आर्की बैक्टीरिया। अब ये तो बातें बनाने वाली बात है ना, आपको क्वेश्चन जैसे पूछा जाए। ठीक है, तो बैक्टीरिया विच कैन इजीली सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। लेकिन स्टोरी तब पलट जाएगी अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों में से
आज के डे में सबसे ज्यादा कौन सी बैक्टीरिया पाई? अगर मैंने आपसे यूबी हाँ, सबसे ज्यादा कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तब आप क्या लिखेंगे? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज द मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया, ये सबसे ज्यादा पाई। आप फर्क समझिए दोनों में। अगर आपसे किसी ने पूछा कि मोस्ट हार्श हैबिटेट में कौन सर्वाइव करेगा, तब आपको वहां पे क्या बोलना है? मोस्ट हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करेगा आर्की बैक्टीरिया। मार्की हाँ, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि दोनों में से आज के डे में सबसे ज्यादा नंबर किसका है, मोस्ट अबंडेंट कौन है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तब यू यू बैक्टीरिया हो जाएगा। तब बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? यू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? यू बैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया को, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं इस पेज का भी ले लेंगे। कुछ बहुत स्पेशल तो नहीं है लिखा हुआ, छोटा छोटा है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ऐड करके ही हम एक चैप्टर पूरा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम इवोल्यूशन से तो मैम यू बैक्टीरिया का नंबर बढ़ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। अभी देखिए, किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से, जब हम लोग बायोगैस पे आए थे ना, तो एक बच्चे ने पूछा था कि मैम कैसे बनता है ये। होता है बच्चे हैं, कुछ भी क्वेरी निकल के आ जाती है बच्चों की। ये आपने देखा है ना, छोटी क्लासेस में भी ये बायोगैस प्लांट बना हुआ था, है ना। तो अगर ये जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको समझ जाना है क्योंकि हम मिथेनोजेंस की पढ़ाई कर रहे थे। तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ठीक इसी सेटअप के साथ बायोगैस का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। यहाँ पे सबको डाला गया, मिक्सिंग टैंक है यहाँ पे, और ये गैस होल्डर है। ये धीरे धीरे क्या करता है, राइज करता है, फ्लोटिंग फॉर्म में होता है ऊपर की तरफ राइज। और यहाँ से देखिए एक आउटलेट निकला हुआ, यहीं से क्या होगा, ये गैस जो है रिलीज होना स्टार्ट होता है। सीधा ही गैस स्टोव यहाँ पे बना दिया है समझाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया पे आते हैं। देखिए, जब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यू बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले यू बैक्टीरिया मैंने जैसे ही बोला, आपको समझ जाना है ट्रू बैक्टीरिया। क्या समझ जाना है आपको? ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। रिजिड सेल वॉल इसका भी है, लेकिन ज्यादा रिजिड किसका होगा? ज्यादा रिजिड आर्की बैक्टीरिया का होगा, लेकिन है तो रिजिड है तो है, ठीक है। फ्लैजेलम देखिए कितना अच्छा खासा इसके पास, ये जो ऐसे आपको एक हेयर लाइक, लॉन्ग हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट्स फ्लैजेलम। क्या है ये? फ्लैजेलम है। एक है तो फ्लैजेलम बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो फ्लैजिला बोलेंगे। एक से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे हम? फ्लैजिला बोलेंगे। फ्लैजिलम इज सिंगुलर एंड फ्लैजिला इज प्लूरल, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इन एनी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को छोड़िए, हाँ, तो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। जरूर ये लोकोमोशन प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे प्रेजेंट है। फ्री फंड में तो कभी नहीं होगा ये, ठीक है। हैबिटेट की जब हम बात करते हैं तो कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एनीवेयर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडीज। आपके गट में भी मिलियंस के नंबर में बैक्टीरिया है जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, पता है आपको। और यस बहुत मैम। सारे ऐसे हैं जो कि ज्यादा मॉइस्ट हैबिटेट्स को सर्वाइव करते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। चल पे आते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे मैम एनालाइज राइजोपस क्या मैम यू बैक्टीरिया है? मैम राइजोपस आर यू बैक्टीरिया है? RHIZOPUS, यही पूछ रहा है ना? यस मैम। वो फंगाई नहीं है है, ना। हाँ फंजाई, ऐसा कभी नहीं बोला। मैं शो कर देती हूँ आपको। इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं हम लोग। आपने देखा ना जो ग्रीन पैचेस लगे होते मैम इसके हैं, ऊपर स्पोरन क्या भी हो होता मैम सकता है बट आपको बुक में याद नहीं मैम कि ये बैक्टीरिया मैम बोलिए एक बार। यही है तो आज, देखिए ध्यान से, देखिए ये रहा आपका जोपस।
आपने अगर कोई ब्रेड का पीस देखा और उसके ऊपर जो, हालांकि हम अभी ये टॉपिक कर नहीं रहे, बट आप समझने के तौर पर लीजिए, फिर मैं करूंगी यहाँ से। डाउट तो डाउट ही, ये देखिए। तो अलग से क्वेश्चन, मैम आपका वॉइस ब्रेक हो। क्यों बनाना है, तो मैं वहां पे पूछूंगी आपसे, तब आप किसका नाम लिख, बस का नाम लिखें, ठीक है। मैम वॉइस सुनाई नहीं दे रही। यस मैम, वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार। अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको, ये यस मैम, पिक्चर तो नजर आ यस रहा है। है ना? हाँ, अगले चैप्टर में उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। के ऊपर ये फंजाई लगा हुआ, ये तो दिख रहा है ना आपको। इसको जूम करके माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखा, स्ट्रक्चर नजर आता है। ये क्या है? ये ब्रेड मॉल्ट है, ये राइजोपस है, ठीक है। स्ट्रक्चर करने जा रहे थे, क्या एक्सप्लेन करने जा रहे थे? हाइजोबियम होगा वो। कौन सा बच्चा पूछ रहा था? देखिए ध्यान से एक बार, स्पेलिंग बताइए मुझे। देखिए, जब हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करते हैं, किसके रिगार्डिंग बात करते हैं? स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पिलाई लिखा हुआ दिख रहा है। अब आप मेरे से क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो भी पता है मुझे। आपके दिमाग में एक क्वेरी घूम रही होगी कि भाई यहाँ पे पिलाई भी हमें छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और फ्लैजिला भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज पिलाई एंड फ्लैजिला? तो समझिए ध्यान से। जैसे आपके स्किन के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। यस मैम। उसी तरीके से बैक्टीरिया में आउटर साइड में, नॉट इनर साइड। अगर इनर साइड होगा तो मिसोजोम उसका नाम हो जाएगा। तो बैक्टीरिया में आउटर साइड में, कहाँ पे? आउटर साइड में स्मॉल आउटग्रोथ्स होते हैं। मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक। तो पिलाई और फ्लैजिला, पिलाई लोको नहीं करता है। टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल और बैक्टीरिया, अगर मैंने ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको वहां पे लिखना है सिंगल सर्कुलर डीएनए। क्या लिखना है आपको? यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है, तो ये कैसा डीएनए है? ये सिंगल सर्कुलर आपके पास डीएनए है, ठीक है। और ये जिसकी वजह से बहुत इजीली सर्वाइव। अब सेल वॉल के अंदर ऑब्वियस है क्या कैरी करेगा, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल हम बोल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि ये सेल वॉल जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसको हम बोल दें कि सेलुलोज का बना होगा, नहीं। ये किसका बना होता है? इसका सेल वॉल किसका बना होता है? हाँ, ठीक है, वेरी गुड, चलिए याद हो गया आपको। तो यहाँ पे इसका जो सेल वॉल है, ये पॉलीसेक्राइड्स प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। किसी बच्चे ने कुछ मैसेज करा है अभी? तो क्योंकि मैं इस पेज पे समझा रही हूँ तो मुझे ऊपर नहीं वॉइस जा। ब्रेक कुछ भी सुनाई नहीं दे अच्छा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जा रही है, अब जा रही है आवाज? मैम यस बीच का मैम। पार्ट कुछ भी नहीं सुन पाई। अभी जा रही है अभी? हाँ मैम अब ठीक है। हाँ मैम। थोड़ा होता है कभी कभी ना, कुछ नेटवर्क का कर नहीं सकते, हमारे हाथ में तो है नहीं, है ना। मुझे तो आ रही है सही, आप लोग जो बोल रहे हैं उधर से वो थोड़ा बहुत होता मैम है, आपको पिलाई जैसे। और फ्लैजेलम का डिफरेंस क्या? हाँ, फिर से देख लीजिए, देखिए। बैक्टीरिया में जो छोटे छोटे ये आउटग्रोथ्स हैं, आउटग्रोथ मतलब अंदर से बाहर निकला हुआ, ये जो आउटग्रोथ्स हैं, तो इन आउटग्रोथ्स को हम पिलाई कहते हैं। ऐसे ही है बस आउटग्रोथ, ठीक है। लोकोमोशन में मैम हेल्प इनका क्या नहीं करेगा। सिग्निफिकेंस? पिलाई ऐसे ही प्रेजेंट होता है। पिलाई अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका अगर छोटा सा रोल अगर हम देखें तो है, बैक्टीरिया जब कंजुगेशन, वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंजुगेशन का क्या मतलब हो गया
कि इसको जब मेटिंग करना है तो मान लीजिए किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो वहां पे आपका हाथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब इसके पास कोई हाथ पैर तो है नहीं ना, ये क्या है, क्या कैरी कर रहा है, थोड़ा सा आउटग्रोथ के नाम पे क्या कैरी कर रहा है, पिलाई कैरी कर रहा है, और कुछ तो है नहीं इसके पास आउटग्रोथ जो है एक्स्ट्रा। तो अगर आपसे कल को जाके किसी ने पूछा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिलाई, चुपचाप आपको लिख देना पिलाई हेल्प्स इन कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन में ये क्या करेगा, हेल्प मतलब मेटिंग वगैरह के काम में ये क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। और फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। फ्लैजिला किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलता है। आगे चले हम लोग यस इस डायग्राम में। हाँ, एक चीज और, ये तो जब भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लिखते हैं ये तो बच्चा लिखता ही लिखता है, आसान होता है ये पॉइंट याद करने में। इसके पास जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है, और इसको छोड़ के एक्सक्लूड करके मोनेरा को हटा के, मोनेरा को निकाल के, मोनेरा को बाहर करके, बाकी जितने भी आपके पास किंगडम है, चाहे प्रोटिस्टा, सब के पास मैं वॉइस ब्रेक कर रहा है। मैम सुनाई प्रोकैरियोट्स के नहीं पास दिया। 70S टाइप राइबोसोम, यूकैरियोट्स के पास एक। अब जो ये बैक्टीरिया है इसको आपने दो रोल में सुना है, और ज्यादा जो बचपन से आज तक आपने सुना है ना वो आपने नेगेटिव रोल में सुना है ना। बैक्टीरिया है, इसे ये डिजीज हो गया, ये बीमारी हो गई, ये इन्फेक्शन हो गया, ये पिंपल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, पॉजिटिव रोल में आपने बहुत कम सुना है, लेकिन पॉजिटिव रोल इनके इतने मार्वेलस है कि उसके बिना आप उस चीज को इमेजिन कर ही नहीं सकते। चाहे आप मिल्क का ट्रांसफॉर्मेशन कर्ड के फॉर्म में सुनिए, चाहे आप किसी भी फॉर्म में सुनिए। ठीक है, तो पॉजिटिव रोल में अब जैसे मैंने यहाँ पे सिम्बायोसिस लिखा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे मेंशन करा है सिम्बायोसिस। ठीक है, आपके गट में भी तो बैक्टीरिया है ना, लेकिन आपके गट में जो इलियोसिकल वाल्व के पास, सीकम के पास जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया अगर आपके गट में है तो वो आपसे फायदा ले रहा है बैक्टीरिया। अब उसको तो वहां पे फ्री में सर्विस मिल रहा है, फूडिंग लॉजिंग सब मिल रहा है, उसको मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, तो आपके डाइजेशन में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मैंने इन शॉर्ट आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पे मैंने प्लस प्लस सिंबल का इस्तेमाल किया है। सिम्बायोसिस इज अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन मैम इन स्क्रीन विच नहीं दिख रहा है। मैम स्क्रीन नहीं है। अब आ रहा है नजर, दिख रहा है। यस मैम। चलिए, तो सिम्बायोसिस की जब बात आती है यहाँ पे, तो प्लस प्लस मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सिम्बायोसिस सुना भी होगा आपने, है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको रिकॉल कराने के लिए लिख भी देती हूँ, और आपको पता है मैं कुछ नया नहीं लिखने जा रही यहाँ पे। तो symbiosis is a kind of symbiosis is a kind of population interaction, kind of population interaction in which दो ऑर्गेनिज्म का जो एसोसिएशन है, तो हम इसको आसान करके कैसे लिख लेते हैं, which both associated organisms, in which both associated organisms both associated organisms are equally benefited from each other, are equally benefited from each other। ठीक है, हो गया, आप समझ आया। यानी दो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बिल्कुल बराबर बराबर फायदा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। मैम लाइक लाइकेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
उसका मास्टरपीस एग्जांपल तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल लाइक एंड वही हो, सिम्बायोसिस ही शो करता है। और इसके ब्रैकेट में अगर आपको और अच्छा करना है तो हम लोग इसको म्यूचुअलिज्म लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? म्यूचुअलिज्म लिख देते हैं। MUTUALISM। अब ठीक है, म्यूचुअलिज्म तो सुना है ना आपने, है ना? Yes. ये म्यूचुअलिज्म हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म हो गया। ठीक है, तो एक आपने यहाँ पे कौन सा रोल सुना? एक आपने सुना कि ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव रोल में। पॉजिटिव रोल मतलब हीरो के रोल में आपके सामने अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है दूसरा आप सुनेंगे, दूसरा आप नेगेटिव रोल में सुनते हैं। दूसरा आप कैसे सुनते हैं? ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, तो ये डिसऑर्डर हो गया, ये डिजीज हो गया, इन्फेक्शन हो गया। बहुत जो कॉमन चीजें आपने सुनी है बचपन से आज तक, यही सारी चीजें। तो नेगेटिव वाले की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव वाले में एक मैंने यहाँ पे टिपिकल और क्लासिक एग्जांपल जो दे रखा है, हमारी है टाइफाइड। सुना है आपने? सबने सुना होगा, टाइफाइड बहुत कॉमन है, काफी कॉमन है। तो टाइप क्या है यहाँ पे कि इसको कॉज करने का काम जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है इसका? साल्मोनेला। दिस बैक्टीरिया कॉजेज टाइफॉइड। अब अगर ये इसको अगर टाइफॉइड कॉज करना है, जैसे मान लीजिए आपको टाइफॉइड हुआ, तो कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। वॉमिटिंग हो रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, फीवर रह रहा है, मतलब सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। डॉक्टर ने पहले आपसे पूछा, सारे सिम्टम को नोट करा, फिर बोले अच्छा इसका क्या कराना चाहिए? ब्लड टेस्ट करा के देखना चाहिए। तो पता चला कि उसमें क्या है, साल्मोनेला टाइफी जो है वो पाया गया, इसका कल्चर पाया गया। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। दोनों एक साथ है यहाँ पे। एक आपके गट में बैठा तो सिम्बायोसिस हो गया, और दूसरा आपके गट में बैठा तो पैरासिटिज्म हो गया। अब एक बैक्टीरिया को आपने फ्रेंड बना रखा है, दूसरे को आपने दुश्मन बना के रखा हुआ है। तो आपने दुश्मन उसको बना के रखा हुआ है जो आपको हार्म पहुंचा रहा है। तो ह्यूमन बॉडी, अब जैसे मान लीजिए स्किन के ऊपर भी तो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का। यहाँ तो मैंने जो आपके गट में इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर रहा है, मैंने यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी का नाम लिख रखा है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपको स्किन इन्फेक्शन भी कॉज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पे अब वो छोड़ता नहीं आसानी से। जैसे एक स्टोरी के तौर पे भी अगर आप सुने या फिर आपने सुना भी होगा, टाइफाइड जो बीमारी है ना, तो जिस लेडी की इसकी वजह से डेथ हुई, इसका नाम टाइफाइड मैरी ही था। तो जब उसकी डेथ हो गई तो पता लगा अरे अरे इसकी डेथ कैसे हो गई, तो पता चला अच्छा इस बैक्टीरिया से डेथ हो गई। उस बेचारी के नाम पे इसका नाम ही टाइफाइड रख दिया, इस बीमारी का नाम टाइफाइड रख दिया। ठीक है, तो क्या मेरा बोलने का मतलब है कि इतना नेगेटिव रोल है कि अगर आपने इसको अपने बॉडी से रिमूव करने की तैयारी नहीं करी इन्फेक्शन होने के बाद, तो फिर दैट मे लीड टू डेथ, लीथल हो सकता है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो बैक्टीरिया को हमने यहाँ पे दोनों रोल्स में देखा, हमने पॉजिटिव रोल में भी देखा और हमने नेगेटिव रोल में भी देखा। दोनों ही रोल्स में हमने क्या कर रखा है, इनको देख रखा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट तो हालांकि आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें। ये पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल? हाँ मैम। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए आगे चलते हैं। आपको पॉजिटिव रोल अगर मैंने इतना लिखा है तो सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने यहाँ पे सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म लिखा। आप ये भी तो जानते हैं कि अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको LAB लिखते हैं हम शॉर्ट में, लैब लिखते हैं, लैब लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। तो अगर वो आपके गट में अवेलेबल है तो आप में किसी होने वाले इन्फेक्शन को भी चेक करने का काम करता है। कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसको याद रखेंगे आप, बहुत सारा रोल है, बहुत सारा पॉजिटिव रोल भी और बहुत सारा क्या है इसका, नेगेटिव रोल भी है। ठीक है, सब हम लोग देखेंगे आगे जाके। थोड़ा मैं सेट कर दूं, ऊपर नीचे चला गया था, और बाद में ये नीचे का कुछ है कटा हुआ, उसको मैं सही करूंगी। चलिए,
देखिए पिलाई जो आपने पूछा था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है पिलाई, द आउटग्रोथ फ्रॉम द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज पिलाई दैट हेल्प इन कंजुगेशन, मेटिंग, ये सब में वो हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको बैक्टीरियम, क्योंकि ये थोड़ा ना अलग सा दिखता है और एक स्पेशल टर्म जहां आता है वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टर्म सुनने को मिल रहा है मेसोजोम। क्या सुनने को मिल रहा है? मेसोजोम। अब मेसो, अच्छा पिलाई के बारे में क्या लिखा है हमने यहाँ पे ऊपर? पिलाई के बारे में हमने लिखा है कि आउटग्रोथ है। ठीक है, तो आउटग्रोथ हुआ तो पिलाई और इनग्रोथ हुआ तो मेसोजोम। इनग्रोथ मतलब समझे? इनग्रोथ का मतलब हो गया कि अंदर पहले ये यहाँ पे गया, ये देखिए ऐसे समझिए। इनग्रोथ का मतलब हुआ कि ये पहले अंदर गया और अंदर ही इसने क्या किया, सुपर फोल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मेसोजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मेसोजोम बोलेंगे। ठीक है, तो mesosomes are chondroids are folded invaginations in the plasma membrane of bacteria। अब ये उसके सेल वॉल से नहीं लिख रहा है। अच्छा, सेल वॉल अंदर है या सेल मेम्ब्रेन अंदर है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे यस पूछे मैम। कि मेसोजोम जो है वो सेल वॉल का इनफोल्डिंग है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लाज्मा। इनफोल्डिंग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत इजीली जो है ये मेसोसोम देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे इसके इमेजेस हैं, एक और देख लीजिए एटलीस्ट, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए मेसोसोम। और ये इन फोल्डिंग है, नॉट आउट फोल्डिंग, इन फोल्डिंग है। ये क्या है? ये यहाँ पे देखिए एक और इमेज है, इसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर यही डायग्राम है। ये जो लगा हुआ है यहाँ पे यही है, क्योंकि सबसे साफ यही था, इसलिए मैंने इसी को लगा रखा। और भी देखते हैं हम लोग, कहीं पे भी इनफोल्डिंग जो बना होगा, क्या बना होगा हमने, अब जैसे देखिए समझने के लिए इसमें भी अच्छा समझ आ रहा है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छा है, जैसे इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये समझना है, मान लीजिए ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इतना जूम कर दिया मैंने आपको, तो ये जो पूरा चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, आपको जो दिख रहा है, तो हमने जब क्या करा, इसमें इनफोल्डिंग बनाया। हमने जब क्या किया, इसमें इनफोल्डिंग जब हम बना रहे हैं, तो इनफोल्डिंग देखिए, ये जो आपको डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये जो चला, ये गया 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 गया, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इसका गया। और सेल मेम्ब्रेन जब गया तो इसने अंदर इन फोल्डिंग, नॉट आउट फोल्डिंग, नॉट आउट ग्रोथ। तो जब ये इन फोल्डिंग हो गया तो इसी का नाम मेसोजोम हो गया। इसी का नाम क्या हो गया? मेसोजोम हो गया। अब आया समझ में? क्लियर है बिल्कुल? मेसोजोम यस क्लियर है मैम। सबको? हाँ, तो हमने इसको मेसोजोम का नाम दे दिया है। किसका नाम दे दिया हमने इसको? मेसोजोम का नाम दे दिया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ तो ये जूम हो रहा है अपना। कभी कभी तो ये स्मार्ट बोर्ड की तरह वर्क करने लगता है अपने आप। चलिए ठीक हो गया। मैम तो ये, हाँ मेसोजोम है प्रोकैरियोट्स में। अच्छा डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका मेसोजोम को समझने के लिए। हाँ पूछिए, किसको डाउट है? मैम ये आउटसाइड से इनसाइड कैसे जाता है? फिर से बोलिए। मैम मेसोसोम्स जो है वो आउटसाइड से इनसाइड कैसे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अगर ये मेसोजोम है तो किधर से किधर जाएगा? ये आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स है। जहां इनफोल्डिंग होगा उसी को मेसोजोम बोल देंगे। अब ऐसा नहीं सबको पकड़ के यहाँ भी बोल दें, यहाँ भी नहीं, सबको नहीं बोलना है। ओनली द इनफोल्डिंग या दैट साइट where infolding is observed, that particular site is known as mesosome। ठीक है यस ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा डायग्राम है मैम मेसोजोम बट लिख ये के। इनफोल्ड क्यों कर रहा है? फिर से बोलिए। मैम ये हाँ, इनफोल्ड क्यों इनफोल्ड कर? क्यों करेगा, रीजन पूछ रहा है ना, सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं। यस मैम। चलिए फटाफट लिखिए, बिना टाइम वेस्ट किए आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं रोल ऑफ मेसोजोम, रोल ऑफ
ऑफ मीजोजोम, तो सबसे छोटी बात। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला, इसके पास कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, कैसा होता है मीजोजोम? सर्कुलर। सिंगल सर्कुलर, राइट? यस। हाँ, तो सिंगल सर्कुलर जो डीएनए है, तो ये जो मीजोजोम है आपके पास, ये जो क्या है, मीजोजोम है, तो ये क्या करेगा? अगर मैं मीजोजोम्स, हाँ देखिए अभी ये हट गया रेड मार्क, मीजोजोम्स अभी भी आ गया वापस, कोई बात नहीं। ये मेसोसोम्स जो है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, बोलिएगा डीएनए से डीएनए का बनना। डीएनए हम जब एक कॉपी बैक्टीरिया है वो डिवाइड होके दो में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, तो एक ही जेनेटिक मटेरियल को थोड़ी आधा आधा बांटेंगे तोड़ के, एक दूसरा बनाएगा तभी तो दूसरा देगा दूसरे को, है ना? तो लिख लीजिए मेसोसोम्स सर्व serve in DNA replication, in DNA replication, ये DNA replication में हेल्प करेगा, ठीक है? एंड गाइड, ये मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखा देती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एंड गाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डुप्लीकेटेड, और रेप्लिकेटेड भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। हालांकि मैं जब पढ़ा देती हूँ बच्चों को तो मैं डुप्लीकेटेड लिखने को मना करती हूँ, अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। डुप्लीकेटेड और स्लैश डाल दीजिए, रेप्लिकेटेड और रेप्लिकेटेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, ठीक है? जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बना, अब उसका जो बंटवारा करना है, उसका जो सेग्रीगेशन करना है इनटू टू डॉटर सेल्स, इसको एक इमेज के थ्रू देखेंगे हम लोग। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मैम मतलब ये तो मैम मियोसिस ही हो गया। सेल डिवीजन, देखिए मियोसिस का क्या मतलब समझते हैं बताइए? पहले आप बताइए, उसके बाद हम लोग क्लियर करते हैं आगे जाके। सोचिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियोसिस? मैम क्रोमोसोम नंबर गेट्स हाफ by when forming the zygote. वेरी गुड, ठीक है। माइटोसिस मतलब क्या समझते हैं? मैम इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Yes. ठीक है। बाइनरी फिजन भी बोलते हैं इसको, पता है आपको? बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। चलिए इसी को लेते हैं, ये आसान सा है, कोई दिक्कत किसी को भी उठाइए, आपको डायग्राम से समझना ही तो है ना? चलिए देखिए, अगर हम एक बैक्टीरिया को देखें, थोड़ा हैंग कर रही है, हाँ, जो सेल डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम मियोसिस बोले माइटोसिस बोले, अब ये नॉर्मली क्या है, यहाँ पे मियोसिस वाला कोई सीन जो है वो चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा उसका भी हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली फिजन हो रहा है। फिजन मतलब समझ रहा है? जैसे एक सेल को, जैसे माइटोसिस में आपने क्या किया, एक सेल के दो टुकड़े कर दिए, क्या कर रहे हैं, बस फिजन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं आप यहाँ पे। ना इसके पीछे कोई मशीनरी है, ना इसके पीछे कुछ वैसा है जो आपको देख के समझना पड़े कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे करेगा, ये सब अभी आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। अभी नॉर्मल जो है,
मैं यहाँ पे, और ये कैसे आए थे हम लोग, किस पॉइंट से आए हम लोग, मेसोजोम से उठ के आए हम यहाँ तक, है ना। देखिए, तो अगर मान लीजिए ये है, ये थोड़ा इंटरफेयर कर रहा है, इसके साथ दूसरे पेज पे ले लेते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, सबसे आसान और सबसे सिंपल था, मैंने इसलिए इसको उठाया है। देखिए, अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या दिख रहा है आपको इसमें, एक प्राइमरी के बच्चे लेवल पे जाके देखिए ध्यान से, आप बोलेंगे अच्छा थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हमें पता चलेगा कि हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास, यहाँ पे आपको 1 क्रोमोसोम दिख रहा है, यस और नो दिख रहा है, दिख रहा है, यस मैम। Yes. ठीक है, वेरी गुड। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए को अपनी कॉपीज बना के देना। एक डीएनए अब ये खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मुझे अपनी कॉपीज बना के कैसे देना है। इस डीएनए ने क्या किया, रेप्लिकेशन किया, तो ये नंबर 1 यहाँ पे बना इसका जेनेटिक मटेरियल, और ये नंबर 2 यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल, ये भी बना और ये भी बना, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब होता है बंटवारा, डिवीजन, बट वी आर नॉट यूजिंग द टर्म डिवीजन हियर। हम सेग्रीगेशन टर्म का इस्तेमाल जो है एक प्रॉपर डिसिप्लिन के लिए करते हैं। कभी कल को जाके किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेग्रीगेशन, तो आप बोलिएगा सेग्रीगेशन का मतलब बहुत खतरनाक और डेंजरस हो गया। अगर आप सेग्रीगेशन बिल्कुल बराबर बराबर 50-50% बांट के दीजिए, आप 49% 51% भी नहीं कर सकते, 50.5 भी नहीं कर सकते, समझे। तो बिल्कुल जो इसने बनाया है, तो एक क्रोमोसोम आपने इसको दे दिया और एक क्रोमोसोम आपने क्या किया, इसको दे दिया। फिर क्या हुआ, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हो गया। तो कैसे हुआ, तो यहाँ पे ये जो बाइंड्री फिजन कर रहा था, ये जो बट गया, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बट गया, तो इसने दोनों को जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे दे दिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सब कुछ जो हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, ये रोल किसका था। तो इतना तो आपने सीखा है काफी डिटेल में। तो अगर आज के बाद से कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीजोजोम, या मीजोजोम का जो मतलब है वो क्या जानते हो, तो आपको क्या बताना है। कोई अगर आपसे पूछता है कि मीजोजोम का रोल क्या है, तो आपको एक सिंपल सी बात बतानी है कि मीजोजोम का मतलब हम ये समझते हैं कि ये क्या करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। और सेल डिवीजन, अच्छा सेल डिवीजन में हेल्प करके क्या करेगा, बैठा बैठा मुंह तो देखेगा नहीं। सेल डिवीजन का मतलब हो गया कि बिल्कुल इक्वल इक्वल नंबर। अब देखिए, बिल्कुल 19-20 नहीं करा है इसने, दोनों को बराबर बराबर बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ और बहुत ऑनेस्टली इसने जो किया है यहाँ पे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है, ठीक है। तो ये मेसोजोम का वर्क इसको गाइड करता है, ऐसा इसको ऐसा तुमको करना है, ये काम किसका है, ये मेसोजोम का है। अब क्लियर है बिल्कुल। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखे हम लोग, Yes, ma'am. आज बहुत ज्यादा करा दिया है मैंने आपको, चलिए ठीक है। और हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में काफी स्मूथली हुआ हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं यहाँ से कर रही हूँ। अगर आपको उधर एरर हो तो एक बार दोबारा खाते पीते किसी भी टाइम रिकॉर्डिंग चला लीजिएगा, तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा और चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस में लिख देती हूँ आपके लिए। ये पिछली क्लास का है, आज की क्लास के लिए लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, give a term for infolding of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा आंसर, Mesosome. यस, बस हो गया खत्म। बैक्टीरिया, वेरी गुड, ठीक है। इतना ही समझना ही आपको, जितना भी आंसर किया आपको उतना ही समझना है। उससे एक्स्ट्रा आप कुछ समझ रहे हैं तो मतलब आप इंटेलिजेंट है, ठीक है, आपने डिटेल करके रखा हो, बहुत अच्छी बात है। इतना ही समझना है आपको, बस आपके सिलेबस में इतना ही है। गिव अ टर्म फॉर इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, ठीक है। व्हिच कैटेगरी ऑफ मोनेरा कैन easily survive in harsh habitats। अब क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल
आर्की बैक्टीरिया। हाँ वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द टू बैक्टीरिया। अब क्या होगा, यू बैक्टीरिया लिख लेंगे, ठीक है। Yes. नेक्स्ट, give a term for bacteria. Give a term for bacteria which can easily survive, which can easily survive in extreme आर्की बैक्टीरिया। temperature. एक्सट्रीम टेम्परेचर, अब क्या होगा, Some thermocytophiles. थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। थर्मोएसिडोफिल्स हो जाएगा। यहाँ पे यू मिसिंग। नेक्स्ट लिखिए, नेम द एक्सटर्नल आउटग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मैं फ्लैजेला। अभी देखिए क्वेश्चन पूरा करने दीजिए। नेम द एक्सटर्नल आउटग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया which helps in conjugation. हम पिलाई होगा। अब पिलाई हो जाएगा, ठीक है। अभी एक इसका दूसरा, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, है ना। एक दूसरा लिख देते हैं इसका। अभी तो पिलाई है, अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं आंसर। नेक्स्ट, नेम द हेयर लाइक, नेम द हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया which helps in locomotion. अब क्या हो जाएगा, हम फ्लैजेला। फ्लैजेला। हाँ समझ आया। बस आप जितना भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना, उतना ही समझना है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतना ही है। वो तो मैं इसलिए इतना ज्यादा डिटेल कर देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर आप डिटेलिंग किसी टॉपिक का सुनते हैं, सीखते हैं, कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे आप फ्यूचर में, बस इतना होता है उससे। नेक्स्ट लिखिए, नेम द मोस्ट अबंडेंट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया। मैम यू बैक्टीरिया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर मिथेनोजेंस। समझ गए, व्हाट आर Yes. मिथेनोजेंस यस that survive in marshy area or in abundance of methane gas. कुछ भी जो लिखना लिखिए, what are methanogens. Next, ninth question. Name one positive, one तो लिख ही सकते हैं ना, नेम नहीं मेंशन हो जाएगा यहाँ पे, नेम नहीं। एक वन पॉजिटिव रोल, थोड़ा सा हैंग कर रही है, मेंशन कर लेंगे यहाँ पे, मेंशन वन पॉजिटिव रोल ऑफ बैक्टीरिया। सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस। हाँ कुछ भी लिखेंगे जो आपको, अब मान लीजिए मैंने सिम्बायोसिस तो पूछा नहीं है, मान लीजिए किसी बच्चे को आप में से मन कर रहा है कि हम लिखे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज डन बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लिखना आप लिखिए, बिल्कुल सही है।
अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो नोटबुक में लिख लेंगे मेंशन 1 पॉजिटिव रोल ऑफ बैक्टीरिया। ही है, एटलीस्ट आ गया कंप्यूटर। मुझे तो लगा ये बंद ही हो जाएगा। इधर एरर चल रहा है आजकल। यहाँ पे नेम की बजाय आपको बस मेंशन करना है, बाकी सब ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पता ही है आपको। राइट और डिटेल्ड नोट बिना देखे करेंगे। राइट डिटेल्ड नोट ऑन आपकी बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए, मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे कोई डाउट होगा, है ना। फटाफट आपने खुद ही आंसर किया है अभी। मैम आर्कीबैक्टीरिया के बेसिक फीचर्स ही लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक फीचर प्लस आज वाला आप जो क्लासिफिकेशन है, जैसे थर्मोएसिडोफिल्स हैं, मिथेनोजेंस है, हेलोफिल्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो वो सब जो बचा खुचा रह गया वो 10वें क्वेश्चन में आ जाएगा, समझे। ठीक है, जो आप लिखना चाहते हैं, फ्लैजेला लिखिए, पिलाई क्या समझते हैं, मेसोजोम क्या समझते हैं, इसका क्या रोल है, फ्लैजेला का क्या रोल है, सब लिखिए उसमें। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। किसी को आज की क्लास में कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल।